इसका बॉक्स कहाँ है? जल्दी दो, पैक करना है। वो मेरे बैग में ही है। एक मिनट। ये क्या चमक रहा है? जल्दी बॉक्स दो ना प्लीज। एक काम करो, तुम ये देकर आओ, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं अभी आता हूँ। ये लीजिए। सर आपकी अंगूठी। आगे आपकी स्पेशल सॉलिटर रिंग, एक बार तसल्ली से चेक कर लीजिए। एक सेकंड कपूर साहब, एक मिनट में चेक कर लेते हैं। जरा मैं भी देखूं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी गोयल जी, इतने रईस और खानदानी सोनार होने के बावजूद भी इतनी छोटी और ऊंची हरकत। मेरे इतने महंगे हीरे के बदले में आप मुझे ये कांच का सस्ता सा टुकड़ा देने वाले थे। क्या लगा आपको कि मुझे मालूम नहीं पड़ेगा? कहाँ है मेरा हीरा? ये हीरा तो मिल ही नहीं रहा, अब क्या करूं? ये हीरा भी उस हीरे के जैसा ही है, इसे ही लगा देता हूँ। सेम ही तो है, क्या फर्क पड़ रहा है? वैसे भी हीरा तो हीरा ही होता है, पर अभी मैं हीरा ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। अमृता को रोकना बहुत जरूरी है। मैं माफी चाहता हूँ मिस्टर कपूर, पर जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं खुद चेक करता हूँ। रुचिता, निहार को बुलाओ। निहार सर बहुत देर से किसी टेंशन में थे, शायद उसी में गलती से दूसरा डायमंड लगा दिया उन्होंने। नरेश सर को बताया ना तो तूफान आ जाएगा। नहीं, मैं निहार सर को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती। रुचिता, निहार कहाँ है? सॉरी सर, वो मुझसे ही गलती हो गई। मतलब? जी, जल्दबाजी में शायद मैंने निहार सर को गलत डायमंड दे दिया। वो असली वाला रूम में ही है, मैं अभी लगवा के आती हूँ। एक मिनट, मैं मेरा हीरा अपनी आंखों के सामने लगाऊंगा। चलो। रुचिता, कहाँ है हीरा? सर यहीं कहीं होगा, मैं अभी ढूंढ रही हूँ सर। कहाँ रख दिया निहार सर ने हीरा? आई होप मैंने जो दूसरा डायमंड लगाया था उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो दोनों सेम ही थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब ठीक होगा। आप सब लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मिस्टर कपूर का इतना महंगा लाखों का हीरा ऐसे कहीं पे भी रख दिया? गोयल जी, हीरा कहीं रखा नहीं बल्कि चोरी किया गया है। आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, आप कैसी बात कर रहे हैं? आज तक हमारे ऑफिस में किसी ने एक नाक की कील तक को हाथ नहीं लगाया। हमारा स्टाफ चोर नहीं है कपूर साहब, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। गोयल साहब, इंसान की नीयत बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती। आपका ये सारा स्टाफ तो पुराना है, भरोसेमंद है, लेकिन ये लड़की, ये तो नहीं है। मुझे तो शक है मेरा हीरा इसी लड़की ने चुराया है। आप प्लीज इसकी तलाशी लीजिए। मुझे मेरा हीरा आज किसी भी कीमत पर वापस चाहिए, वरना पुलिस को बुला के आप सबकी तलाशी लूंगा और ये कंपनी बंद करा दूंगा। मिस्टर कपूर, भले ही रुचिता नहीं है, लेकिन हमारे सबसे पुराने स्टाफ मिस्टर श्रीधर जी की बेटी यही है। आप भी तो जानते हैं उन्हें। प्रतीक, मैं सब समझता हूँ,
इस वक्त मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है कि मेरा हीरा चोरी हो चुका है। सर, मैं मिडिल क्लास फैमिली से ज़रूर हूँ, लेकिन चोर नहीं हूँ। मेरे पापा ने मुझे ईमानदारी और वफादारी बहुत अच्छे से सिखाया है। हाँ, थोड़े पैसे कम है मेरे पास, लेकिन आत्मसम्मान बहुत है। मैं सपने में भी ऐसा काम नहीं कर सकती सर। तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आया मैं। चुपचाप मेरा हीरा इसी वक्त लौटा दो और ये बात को अभी खत्म करो। गोयल साहब, आप इसकी तलाशी लीजिए, वरना ये चोरी आप सबको बहुत महंगी पड़ेगी। आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, मुझे अपने स्टाफ पर पूरा भरोसा है और मैं उनकी तलाशी नहीं लूंगा। आप सब लोग बाहर जाइए, मैं मिस्टर कपूर से अकेले में बात करना चाहता हूं। यस। जाओ बेटा। ये हीरा मेरे बैग में कैसे आया? गोयल साहब, ये रहा मेरा हीरा, जो आपके सो कॉल्ड भरोसेमंद स्टाफ की बैग से निकला है। तुम जैसे लोग ईमानदारी और वफादारी की सिर्फ बातें करना जानते हैं। अरे उन शब्द का मतलब भी पता है तुम्हें? जरा कोई महंगी चीज देखी नहीं, यूं बिकता है तुम्हारा ईमान। तुम लोगों के सपने तो होते बहुत बड़े, लेकिन उन्हें पूरा करने की तुम लोगों की औकात नहीं है। और शायद इसीलिए अपना जमीर बेच के अपनी जेब और अपना घर भरते हो। सर, ये गलतफहमी हुई है, मेरा यकीन मानिए। मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आ गया। रुचिता, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि तुम अपने पिता की तरह समझदार और सच्चे इंसान हो। लेकिन वो मेरी नजरों का धोखा था। श्रीधर जी ने इस ऑफिस में बड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना नाम और इज्जत कमाई है, जिसे तुमने बस कुछ ही सेकंडों में मिट्टी में मिला दिया। ये घिनौनी हरकत करने से पहले कम से कम अपने पिता के बारे में सोच तो लिया होता। मैं सिर्फ श्रीधर जी की तबीयत का लिहाज करते हुए तुम्हें जेल नहीं भेज रहा हूं, पर अब मैं तुम्हें यहां काम करने की इजाजत नहीं दे सकता। अभी के अभी अपना सामान लो और जाओ यहां से। दोबारा यहां आने की हिम्मत भी मत करना। जस्ट गेट लॉस्ट। कहीं अमृता एयरपोर्ट के लिए निकल ना जाए। ओह नो, इसने तो बैग्स भी रेडी कर लिए। ये तो निकल रही है। I'm sorry, मम्मी। I'm sorry, पापा। आप दोनों को मुझसे कितनी उम्मीद थी, लेकिन सब खत्म हो गया। निहार जी से गलती से वो हीरा मेरे बैग में गिर गया होगा, और उन्हें तो इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है। वो तो यहाँ है भी नहीं है सब बताने के लिए।
इस कार को क्या हो गया? मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। जाओ जल्दी जाके टैक्सी बुला के लाओ। जी मैडम। थैंक गॉड अमृता नहीं गई। अमृता! वेलकम निहार गोयल, तुम्हारा ही वेट कर रही थी मैं। तुम लड़कों की बेसिक प्रॉब्लम है, तुम्हें लड़की रिस्पेक्ट दे तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, उसका एटीट्यूड ही समझ में आता है तुम्हें। अमृता! अमृता! अमृता प्लीज! निहार तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अमृता प्लीज, आई एम सॉरी। ट्रस्ट में उस दिन बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी। अमृता! मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूं। विल यू मैरी मी? क्या तुम मिसेस निहार गोयल बनोगी? ये घिनौनी हरकत करने से पहले कम से कम अपने पिता के बारे में एक बार तो सोच लिया होता तुमने। श्रीधर की तबीयत का लिहाज करते हुए तुम्हें जेल नहीं भेज रहा हूं, पर अब मैं तुम्हें यहां काम करने की इजाजत नहीं दे सकता। Just get lost! घर पर क्या बोलूँगी मैं सबको? ऑलरेडी घर पे इतनी प्रॉब्लम चल रही है। मेरी नौकरी से कुछ हेल्प हो जाती, अब तो वो भी नहीं रही। क्या सोच रही हो? आई स्वेयर मैं तुम्हारा परफेक्ट पार्टनर बनूंगा। तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज हाँ बोल दो ना, प्लीज, वरना मेरे घुटने ना बोल देंगे। क्या गारंटी है निहार? फूल दे के शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो, कल को तुम्हारा प्यार भी इस फूल की तरह 2 घंटे में मुरझा गया तो? ये तो सिर्फ टेम्परेरी अरेंजमेंट है। तुम एक बार हाँ तो बोलो, अपने शोरूम का बेस्ट डायमंड लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें गारंटी हो कि मेरा प्यार भी उस डायमंड की तरह हमेशा शाइन करेगा। ओके, मैं भी अपने इस डायमंड को खोना नहीं चाहती, और इनफैक्ट मैंने तो तुम्हें पहले प्रपोज किया था, तो ऑफ कोर्स आई लव यू। मैं तुमसे शादी करूंगी। सच? हाँ। मैं ऐसे सीधे अंदर जाके पापा को शॉक नहीं दे सकती, उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। सब इतने सीरियस क्यों हैं? कहीं सबको सच पता तो नहीं चल गया? वो मम्मी, वो मैं रुचि,
ठीक हो गए, खुद खड़े हैं। हाँ बेटा, तेरे पापा वापस अपने पैरों पर खड़े हो गए। अब उन्हें चलने के लिए किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं। आज हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है रुचि। तेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए। खाटू श्याम जी महाराज ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे। अब हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। नरेश सर का फोन। जी नरेश सर। श्रीधर जी, आपकी आवाज की खुशी ये बता रही है कि आपकी बेटी ने अभी तक आपको सच नहीं बताया है। कैसा सच सर? क्या बात है? श्रीधर जी, आज आपकी बेटी ने हमारे ऑफिस में चोरी की। ये क्या बोल रहे हैं सर? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी रुचि चोरी जैसा घटिया काम कर ही नहीं सकती सर। लेकिन उसने ऐसा किया है श्रीधर जी। उसने सिर्फ चोरी नहीं की है, बल्कि उसने हमारी कंपनी के साथ, हमारे विश्वास के साथ धोखा किया है। हमने सिर्फ आपकी वजह से उस पर भरोसा किया था और उसने आपका भी मान नहीं रखा।